हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 153। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है हमारी वर्कशीट। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 153। क्या डेट है? 25 जनवरी 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है चावल की रोटियां। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? यस, कल है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस। फिर देखो, क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती हैं। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं यानी गणतंत्र दिवस। और आपने अपने टीवी पर ये भी देखा होगा परेड, जो कितनी सुंदर सुंदर इसमें झांकियां निकलती हैं, है ना। तो बच्चों, आप सब भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड टेलीविज़न पर जरूर देखना। तो सभी बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड को जरूर देखना, ठीक है। तो बेटा चलिए पढ़ते हैं। आइए अब कोको की कहानी पढ़ते हैं। कोको एक लड़का था जिसे चावल की रोटियां खाना बहुत पसंद था। एक दिन जब कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी तो कोको उन्हें अकेले ही खाना चाहता था। क्या कोको उन सारी रोटियों को अकेले ही खा सका? यह जानने के लिए अपनी किताब में से पाठ नंबर 11 चावल की रोटियों को बोलकर पढ़िए। तो बेटा आपको क्या करना है, आपके पास जो रिमझिम बुक है उसका पाठ नंबर 11 चावल की रोटियों को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, आइए नीचे दी गई पंक्तियों को एक बार पूरा करते हैं और इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। तो बेटा हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है, ठीक है, और इन्हें जोर से पढ़ना है। तो देखो क्या है। तो बेटा देखो, कोको की माँ ने कोको के लिए नाश्ते में चावल की डैश बनाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 रोटियाँ। हम लिख लेंगे 4 रोटियाँ बनाई, 4 रोटियाँ बनाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, वह अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए जब उसका दोस्त, तो यहाँ पर क्या आएगा, डैश उसके घर आया। तो यहाँ पर आ जाएगा जब उसका दोस्त मिमी उसके घर आया तो उसने झट से उनको डैश के पीछे छिपा दिया। तो किसके पीछे? अलमारी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलमारी के पीछे छिपा दिया। उसके बाद उसकी दोस्त मिमी के आने पर उसने दोबारा से रोटियों को कहाँ पर छिपाया? डैश रंग के फूलदान में छिपा दिया, गुलाबी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया। मिमी अपने साथ डैश लाई थी, क्या लाई थी? तो यहाँ पर लिखेंगे पापड़। मिमी अपने साथ पापड़ लाई थी। तभी उनका एक और दोस्त डैश आया। कौन सा दोस्त आया था? तनसु, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे तिनसु आया। मिमी और तिनसु ने केले के पापड़ खाए और डैश पी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा चाय पी। इतने में दुकानदार का मैनेजर उबा और तुनसु, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुनसु नीले रंग का, यहाँ पर आ जाएगा मैनेजर उबा और तुन नीले रंग का फूलदान बदलने के लिए आया।
इतनी कोशिश करने के बाद भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा कोको को अंत में अपनी चावल की रोटी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कर लिया है, यानी अपनी पंक्तियों को पूरा कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, आइए अब पाठ में आए इन शब्दों पर ध्यान देते हैं। धान और पंछी, इन शब्दों के स्थान पर हम कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे धान के लिए चावल और पंछी के लिए पक्षी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन शब्दों यानी चावल, धान, पंछी, पक्षी के अर्थ एक ही समान है। एक समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ होता है, उनको क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे कि वृक्ष, तो वृक्ष के आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे कि हम पेड़ बोल सकते हैं, पेड़, और तरु। ठीक है, पेड़, तरु, पादप, मैंने 3 लिख दिए हैं, आप यहाँ में से 2 लिख लीजिए। फिर देखो सूर्य, तो सूर्य को हम कहते हैं सूरज, है ना, सूरज, दिनकर, और रवि, भानु, भास्कर, ये सभी क्या है, सूरज के नाम यानी सूर्य के पर्यायवाची शब्द। फिर देखो शेर, तो शेर का जो पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला शब्द होगा वो हो जाता है सिंह लिख लेते हैं। वनराज, ठीक है, वनराज, और हरी, तो ये सभी हैं शेर के पर्यायवाची शब्द। तो ये हमने 3 लिखे हैं, आपको क्या करना है, 2-2 लिखने हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 क्या है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर एक अनुच्छेद लिखिए, और यह अनुच्छेद आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 159 पर लिख सकते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर एक अनुच्छेद लिखना है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक, ये प्रश्न नंबर 3 आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कितना अच्छा दिया हुआ है कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वजारोपण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती है इस दिन। तो बेटा आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो अपना, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर यहाँ से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाइए और कार्यक्रम के समापन के पश्चात पूरे कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रेरित करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एक लाइन रह गई है, पर्यायवाची, ये नोट है, पर्यायवाची शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए आप अपने अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 8 को भी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल बेटा नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।